बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्रोग्रामिंग का है नाइन्थ पार्ट। आज हम देखेंगे बेसिकली वाइल लूप्स कि वाइल लूप क्या होते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया। सो ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट वाइल लूप इन सी, और ये रही थियोरेटिकल स्लाइड उसकी। अच्छा तो भाई स्टार्ट में देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है। The while loop loops through a block of code as long as a specified condition is true। कह रहा है कि जो while loop होता है वो क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करता है, बेसिकली एग्जीक्यूट करता है जब तक कि एक स्पेसिफाइड कंडीशन क्या है, ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, जो हमारा while loop होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा और while loop की बॉडी से कोड हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, while loop is also known as a pre-tested loop। मतलब कि जिस तरह डू वाइल लूप था उसमें हमने देखा था कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो भी एक टाइम तो चलता ही चलता है। वो चीज़ क्यों थी, क्योंकि वो जो हमारा लूप था वो एंड में उसको टेस्ट करता है लूप को। जो वाइल लूप है वो चलने से पहले वो कंडीशन टेस्ट होती है, चेक होती है, फिर लूप रन करता है। जबकि डू वाइल लूप में होता है कि एक दफ़ा लूप चलता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है नेक्स्ट वाली। इसीलिए जो डू लूप था वो एक दफ़ा चला था, और अगर आप वाइल लूप में देखोगे तो अगर आपकी स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। इन जनरल अ वाइल लूप अलाउस अ पार्ट ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन अ गिवन बूलियन कंडीशन। जो भी बूलियन कंडीशन होगी उसको सामने रखते हुए हमारा जो वाइल लूप है वो मल्टीपल टाइम्स है। जो भी हमने नंबर ऑफ इटरेशन उसको हमने जो भी लॉजिक लगाई है उस लिहाज से जितनी इटरेशन उसकी होनी चाहिए उतने टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इट कैन बी व्यूड एज अ रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। इसी तरह ये जैसे आपने रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट्स यूज की हुई हैं, उसी के मानंद कह रहा है हमारा ये वाइल लूप होता है। अच्छा, एक और चीज इसमें अच्छी है, वो ये है कि द वाइल लूप इज मोस्टली यूज्ड इन द केस where the number of iterations is not known in advance। मतलब कि while लूप का कह रहे हैं कि बेसिकली हम यूज वहाँ करते हैं जिधर हमें ये कंडीशन नहीं पता होगी कि भाई इस लूप ने कितनी दफा चलना है। ठीक है। अब इन सिनारियोज को भी हम आगे स्टडी करेंगे कि इस तरह की कौन सी चीजें हैं या कौन सी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें लूप का नहीं पता होता कि भाई कितनी दफा चल सकता है लूप या कितनी दफा चलना चाहिए लूप को। ठीक हो गया। ये इस लास्ट पॉइंट की एक मोटी एग्जांपल हो सकती है, जैसे वो आपको मैं वैसे आइडिया दे रहा हूँ, आप अगर सर्च करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। इस तरह वीडियो गेम्स होती हैं या आपकी कोई भी गेम होती है, उसके अंदर आप कई दफ़ा आपका कोई ऐसा पार्ट होता है जिसको रिपीट होता जा रहा होता है। तो वो आपका, चाहे आपने गेम दोबारा खेलनी है कि नहीं खेलनी वो चीज़ है, या गेम के अंदर आपके पास कोई ऐसे ग्राफिक्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी ये लूप्स वाली या वाइल लूप इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, जिसका कोई आइडिया नहीं होता कि ये लूप कितनी दफ़ा चलना है या नहीं चलना। ठीक है। इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा कि गेम्स के लिहाज से ये लूप कैसे काम करता है। इधर आ गए सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। तो ये रहा हमारा सिंपल सिंटैक्स अबाउट वाइल लूप। वाइल का कीवर्ड लिखा, एक कंडीशन हमने दे दी आगे, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये कोड ऑफ ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा चल पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाइल लूप टर्मिनेट करेगा और इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा हमारा जो कोड है। ठीक है। ये इसका सिंपल सिंटैक्स है। और ये वाइल लूप की हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक क्या करेंगे, नंबर्स को प्रिंट करेंगे। अब वाइल का ये हमारे पास ये सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें हमने एक इंटीजर टाइप का नंबर लिया, इंटीजर डाटा टाइप है, वेरिएबल का नाम है नंबर, इसको वैल्यू दे दी इक्वल टू 1। ठीक है। अब मैंने ये वाइल लूप क्रिएट किया। ठीक है। अब इसके अंदर हमने इस नंबर वेरिएबल को यूज किया कि नंबर को हमने 1 कह दिया, और कंडीशन क्या लगा दी कि लूप कब तक चले, जब तक नंबर क्या है, लेस या इक्वल है 10 के।
अभी इसमें बेसिकली इक्वल तक ही जाएगा, या लेस और इक्वल में तब काम करता अगर हम प्लस प्लस की जगह +2 कर देते। तो 8 के बाद या 9 के बाद जब डायरेक्ट दो वैल्यूज, या अगर हम 3 कर देते तो तीन वैल्यूज जब जाती, तो या तो लेस पे भी वो आपका रन करता, या अगर तो इक्वल आता उससे रन करता, या अगर 11 भी हो जाता तो रन मत करता ये। ठीक है, या 1 से लेस होनी चाहिए वैल्यू, या इक्वल होनी चाहिए किसके, हमारा जो ये वैल्यू 10 की गिवन है। ठीक है, और इसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट, और इस नंबर को प्रिंट कर देंगे, और इस नंबर वेरिएबल को साथ ही हम एंड में वाइल लूप की बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट करेंगे। ये इंक्रीमेंट करना मत भूलिएगा, वरना दोबारा से हमारा वही, जिस तरह वो एक इनफाइनाइट लूप तैयार हो जाता है, वो चीज़ हमारी रन कर जाएगी। अब आके हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे आईडीई के ऊपर, और इस कोड को एक दफ़ा रन करके देखते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इधर से सी प्लस प्लस सेलेक्ट करना है अपना ड्रॉप डाउन से, और इधर से कंसोल एम्प्टी प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। और ये प्रोजेक्ट हमारा जो डिफ़ॉल्ट नेम है मैं इसको वही रहने दूंगा, इसको मैं कर रहा हूँ क्रिएट। अब इस पॉइंट पे हमारे पास भाई यहाँ आ गया है ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, अगर आप ओपन करो तो ये हमारा प्रोजेक्ट 1 क्रिएट हो गया है। इसके ऊपर मैं करता हूँ आके राइट क्लिक, करता हूँ ऐड, और ऐड में आ गए न्यू आइटम। अब न्यू आइटम पे आके मैं करता हूँ सी प्लस प्लस, यहाँ से सी प्लस प्लस को सेलेक्ट करना है, विजुअल सी प्लस प्लस, और इस पॉइंट पे आगे करना है सी प्लस प्लस फाइल को सेलेक्ट, जिसके साथ डॉट सीपीपी एक्सटेंशन लगी हुई है। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम है मैं वही रहने दूंगा, खाली एंड में जो डबल पी है उसको मैं ख़त्म करके डॉट सी रहने दे रहा हूँ खाली, ताकि हम सी की फाइल क्रिएट करें और उससे हम सी का कोड रन कर सकें आराम से। ठीक हो गया, तो अब हम सी की कोडिंग करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी। इंक्लूड stdio डॉट h void main underscore get ch। अच्छा, तो अब देखो भाई, जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें हमने क्या किया हुआ था, एक नंबर लिया हुआ था, नंबर में इक्वल टू भी कर देता हूँ 1 के। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब यहाँ हम क्रिएट करते हैं एक वाइल की बॉडी, वाइल। ठीक है, एंटर। ठीक हो गया, इधर आके हम कंडीशन लगाते हैं कि वाइल लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक नंबर लेस या इक्वल है किसके, 10 के। अब इधर आ जाओ, अब हमने यहाँ क्या करना था, सिंपली हमने प्रिंट कर रहे थे 1 से लेके 10 तक नंबर। तो अब सबसे पहले मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, एंड आई होप आपको पता होगा कि हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी क्यों यूज़ किया, और ये बैकस्लैश n क्यों यूज़ किया है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अब इधर आके मैं कर देता हूँ नंबर। ठीक है, और एंड में आके आपने जो चीज़ लाजमी करनी है, वाइल लूप के अंदर ही नंबर को आपने इंक्रीमेंट भी कर देना है, कंट्रोल एस। अच्छा, तो भाई अगर इसको मैं कंट्रोल के डी करके अलाइन भी कर दूं, इसको अगर मैं इस पॉइंट पर आके प्रोग्राम को रन करूं, तो आप देखोगे कि हमें सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन एक मिलेगी, 1 से लेके 10 तक हमें नंबर की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन मिलेगी। इसको अगर हम रन करें इस पॉइंट पे आके, तो ये देखिए फ्रॉम 1 टू 10 हमें इसने क्या कर दिया, नंबरिंग शो कर दी। अब इसने क्या देखा कि हमारे पास जो नंबर वेरिएबल था उसमें पड़ा हुआ था 1। ठीक है, उसके बाद वाइल के अंदर हमने क्या चेक किया कि अगर तो नंबर लेस इक्वल है 10 के, तो इस लूप को चला दो। अब वाकई 1 जो है वो लेस या इक्वल है 10 के, तो उसने लूप को चला दिया, और दोबारा इसको एंड में लूप के प्लस प्लस कर दिया। अब दोबारा जब चलेगा तो नंबर के अंदर 2 की वैल्यू पड़ी होगी। इसको अगर मैं आके इस तरह ख़त्म करूं, इधर मैं आके यूज़ करता हूं भाई, ब्रेक पॉइंट लगाता हूं, इसको मैं अगर भी रन करूं, ठीक है, तो ये देखो अभी हमारा ये ब्रेक पॉइंट हिट कर गया इधर। अभी अगर हम देखें तो नंबर के अंदर पड़ा हुआ है 1, क्योंकि हमने इसको खुद ही
नंबर इक्वल टू 1 कर दिया था। अब यहाँ से हमारा पीस ऑफ कोड चलेगा, ठीक है। ये हमारा वाइल लूप चल पड़ा, इसके अंदर वो आ गया, ये हमारा प्रिंट हो चुका होगा इस टाइम तक। इसको मैं अगर दोबारा नेक्स्ट पे मूव करूं, ठीक है, अभी क्या पड़ा हुआ नंबर के अंदर, अब क्यों चूंकि यहाँ ये ऐड हो चुका है, जब इस पॉइंट पे हम आए थे नंबर प्लस प्लस, अब नंबर के अंदर आ गई वैल्यू 2 की। इसको मैं फर्दर मूव करूं तो अब दोबारा वाइल की कंडीशन चेक करेगा कि भाई नंबर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, लेस इक्वल है 10 के। तो अब देखो, इधर पहले जो हम नंबर चेक कर रहे थे तो 1 की वैल्यू साइन इसने हुई हुई थी। अब जो हम चेक कर रहे हैं तो हमें क्या शो कर रहा है, 2। अब 2 आ चुका है, 2 अभी भी वाकई ये कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा हमारा ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए हम इसके अंदर आ गए लूप के अंदर। अब दोबारा जब प्लस प्लस होगी, अच्छा एक चीज, अब जब इस पॉइंट पे हमारी एग्जीक्यूशन पहुंची हुई है ना, जब इस पोजीशन से 9th स्टेप में जाएगा तब हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, ये आपने याद रखना है। इधर तक ट्रू ही रहेगा। जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो हमारे नंबर के अंदर देखिए, अब एग्जीक्यूशन जो हमने नेक्स्ट लाइन के ऊपर गई, अब नंबर हमारा 3 शो कर रहा है, इधर भी 3 आ गया है, इधर भी 3 आ गया है, और यहाँ भी। बट चूंकि अब 3 आया है तो अब हमारा लूप दोबारा से चलेगा। इस पॉइंट पे आते हैं और ये देखिए, अब दोबारा से 3 चेक किया था, दोबारा हमारा लूप चल पड़ा। ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक वैल्यू या लेस है या इक्वल है 10 के। जैसी हमारी वैल्यू, इसको अगर हम रन करते जाएं, ठीक है, इस पॉइंट हमारी 7 हो गई, इस पॉइंट पे हमारी 9 हो गई। अब हमारी लास्ट वैल्यू आ गई है 11 की। इस दफा जब चेक करेगा जाके कि नंबर लेस इक्वल टू 11, तो फिर हमारा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब देखो भाई, अब ये 11 आ चुका है, नंबर के अंदर 11 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ये इस कोडिंग ब्लॉक के ऊपर ये लाइन 6 पे नहीं आएगा, डायरेक्टली जो गेट सी एच है उसके ऊपर कंट्रोल हमारा चला जाएगा। इसको मैं अगर रन करूं तो ये देखिए, अब हमारी जो कि 11 थी तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाइल का लूप टर्मिनेट कर गया और हम डायरेक्ट अपनी 10th लाइन पे पहुंच गए। सो ये हमारा कोड इस तरह रन किया और हमें ये वैल्यू शो हो गई फ्रॉम 1 to 10। तो ये वही हमारा एक सिंपल सी एग्जांपल थी, सिंपल सा कोड था वाइल लूप का। इसके अंदर हमारी एक और एग्जांपल हमने देखी है, ये तो हमने सिंपल 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज उसको शो करवाई। इस पॉइंट पे आके हम सिंपल एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास टेबल का नंबर होगा और टेबल की लेंथ होगी। ये भी हमारी सिंपल एग्जांपल है, पीछे हम देख चुके हैं। टेबल का नंबर है हमारे पास और लेंथ, लेंथ कर लेते हैं, लेंथ इक्वल टू 0, ठीक है, और आई इक्वल टू मैं कर देता हूँ 1। इधर मैं नंबर को भी कर देता हूँ 0, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई करो प्रिंट एफ, एंटर टेबल नंबर, ठीक होगा। इस फॉर्म पे आके मैं करता हूँ स्कैन एफ अंडरस्कोर एस, और इधर आके हम नंबर वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, ठीक हो गया। इधर आए, इसको खत्म किया, इधर आए फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, इधर आके हमने लिख दिया नंबर एंड ऑपरेटर और साथ में नंबर वेरिएबल को यूज किया। ये हमने कर ली एंटर टेबल नंबर। इसी को मैं करता हूँ यहाँ से भी कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, इधर आए एंटर कंट्रोल वी। अब हमने करना है एंटर टेबल नंबर, एंटर टेबल लेंथ, टेबल लेंथ, और इधर हम नंबर की जगह अब लिख देंगे लेंथ, GTH, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं आके नंबर की जगह हम अब इसको कर देंगे सिंपली, ये नंबर जो हमने नंबर लेस इक्वल टू 10 किया हुआ था इसकी जगह हम कर देते हैं आई को, ठीक है। इधर मैं लेके आ रहा हूँ आई,
और ये लेस इक्वल की जगह हमने जो हार्ड कोड 10 किया हुआ था, इसी जगह मैं लेंथ को यूज कर रहा हूँ। लेंथ, ठीक है। अब इधर हमने ये वही चीज जो टेबल के लिए हम क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाई डी इंटू फॉर्मेट स्पेसिफाई डी इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। और इधर हम कर देंगे जो पहले वाला है उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, नंबर आ जाएगा। दूसरे वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसे अगेंस्ट हम किसको पेस्ट करेंगे, आई को। और जो थर्ड वाला है उससे हम कर देंगे नंबर इंटू आई, नंबर इंटू आई, ठीक है। और इंक्रीमेंट हम चूंकि अब हम आई को यूज कर रहे हैं इस कंडीशन के अंदर, तो जो इंक्रीमेंट हम करेंगे उसमें भी हम आई को ही यूज करेंगे। इसको मैं करता हूँ सेव, कंट्रोल एस, कंट्रोल किए डी, ऑटो लाइन किया। इसको अगर हम भाई इस पॉइंट पे आके रन करें तो हमें टेबल शो हो जाएगा जिस भी नंबर का हम चाहे। मैं 4 का करता हूँ और मुझे चाहिए 4 का टेबल 10 तक। इसको मैं करता हूँ एंटर, तो ये देखो भाई 4 1 जार 4 अप टू 4 10 जार 40। तो ये हमारी एग्जांपल थी, ये भी हमें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट हो गई हमारी। ये हमारी एग्जांपल थी, ये लास्ट स्लाइड थी। आई होप आपको इसमें समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने ये वाली एग्जांपल डू व्हाइल लूप को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट की थी। बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल है, सिंपल सी कोडिंग है। इसमें मेन हमने जो चीज स्टडी करनी थी वो था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, व्हाइल लूप का। अच्छा तो भाई अब हमारा ये व्हाइल लूप जो है वो तो कवर हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट हम अभी चेक करते हैं कि हमने देखा था कि भाई व्हाइल लूप जो होता है वो अगर एक भी दफ़ा हमारी उसी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन भी उसकी अगर हमारी फॉल्स हो तो हमारा व्हाइल लूप रन एक दफ़ा भी नहीं करता। जबकि डू व्हाइल लूप हमारा एटलीस्ट वंस रन करता है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इस पॉइंट पे आके देखो भाई, अगर तो मैं करता हूँ आई को मैं कर देता हूँ इक्वल इसके, आई को मैं करता हूँ 5 के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। और इधर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि आई को तब तक चलाओ जब तक इसकी वैल्यू, इस लेंथ की जगह मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ अभी के लिए, जब तक आई की वैल्यू लेस इक्वल टू है 4 के। अब ये कंडीशन अगर आप देखो तो हमारी स्टार्टिंग में ही फॉल्स है, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया है, आई लेस इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 5 कह दिया है, ठीक है। और उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन दे दिया कि ये लूप हमारा कब चले जाओ, आई लेस इक्वल है 4 के। सो ये कंडीशन हमारी स्टार्ट से ही फॉल्स है। अब आप देखोगे कि हमारा टेबल मांगेगा एक दफ़ा कि टेबल नंबर एंटर करो, टेबल लेंथ एंटर करो। उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो हमें कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज हमारा ये जो वाइल लूप है फॉल्स होगा और उसमें हमें कोई भी ये कोड, वाइल लूप के अंदर जो ये कोड है वो रन ही नहीं करेगा, बिकॉज ये कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स है हमारी, ठीक हो गया। इसको हम एक दफ़ा इसके साथ रन करते हैं और फिर इसको और सिंपल एग्जांपलों करते हैं ताकि आपके लिए इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। मैं एंटर करता हूँ 2 और किस लेंथ तक, 10 तक। तो ये देखो हमने जब एंटर किया तो हमें कोई भी लेंथ शो नहीं हुई और टेबल शो नहीं हुई। इसका मेन रीज़न यही था कि हमारी ये कंडीशन इस पॉइंट पे फॉल्स थी। अब अगर इस पॉइंट पे आके मैं इसको चलो ख़त्म करता हूँ इस सबको, इसको सिंपल कर देते हैं एग्जांपल को, आई इक्वल टू ये, इधर मैं इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ नंबर को, खाली आई रहने देता हूँ। और इस प्रिंट एफ के अंदर हम सिंपल कर देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, ये इधर कर देते हैं। इसको मैं करता हूँ कहाँ से रिमूव, इधर हम कर देते हैं हेलो वाइल लूप। अब देखो भाई, अब हम देखते हैं कि हमें ये स्टेटमेंट शो होगी कि नहीं होगी। इसको मैं अगर आके इस पॉइंट पे करूँ रन, तो ये देखो हमें इससे सिंपल एक ब्लैक स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन शो हो गई। और हमें कोई भी ये स्टेटमेंट जो हमने की हुई थी एंटर करो ये हेलो वाइल लूप की, हमें शो नहीं हुई। अब अगर इसको मैं एक ही दफ़ा खाली कर दूं कि ये ठीक चले, तो मैं लेस इक्वल टू कर देता हूँ 5। अभी चलेगा क्योंकि हमने आई को इक्वल टू किया 5 के।
फिर हम खुद ही आई लेस इक्वल टू 5 की कंडीशन दे दी है। तो अब ये एक दफ़ा हमारा लूप क्या करेगा, रन कर जाएगा। सो ये देखो भाई, हमारा लूप एक दफ़ा रन कर गया और नेक्स्ट टाइम ये रन नहीं किया, बिकॉज नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 6 हुई और उस तक जब उसने दोबारा ये चेक किया तो आई लेस इक्वल टू आई के अंदर 6 आ गया था और यहाँ 5 था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सो ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल थी अबाउट वाइल लूप। और इस आज की वीडियो में हमने सिंटेक्स देखा डू वाइल हमारे वाइल लूप का। ठीक है। उसके अंदर ये फर्स्ट एग्जांपल थी सिंपल सी, और उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल थी जिसमें हमने टेबल क्रिएट किया और उसमें हमने लेंथ भी बताई कि इस लेंथ तक हमारा ये टेबल चले। और ये आ गए हमारे रेफरेंसेस जावा टी पॉइंट एंड W3 स्कूल्स। तो ये आज की वीडियो आई होप आपको समझ आई होगी और लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब रखो।